सबसे छोटा इकाई कौन है? कोशिका से क्या बनता है? उत्तक से अंग, अंग से और बाद शरीर का निर्माण। पूरा शरीर का निर्माण किसका हुआ है? कोशिका से ही हुआ है। ये कहा कोशिका सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी कोशिका के बारे में पढ़ने वाला है। कची के बारे में? कोशिका। कोशिका का मतलब क्या होता है? सेल, यानी कोशिका या सेल कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना। कोशिका यानी जीने के लिए कोई भी अगर जी रहा है, किसके कारण? कोशिका के कारण। पहला समझो कोशिका, छोटा सबसे इकाई। सबसे छोटा इकाई कौन है? कोई भी चीज अगर बन रहा है जीव में, उसमें सबसे छोटा इकाई कौन होगा? कोशिका। इसका मतलब है, समझो आप, घर बना रहे हैं, कची बना रहे हैं। घर बनाने से पहले क्या क्या चीज का जरूरत होता है? बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़, ईटा, इतना चीज के 5-6 चीज की जरूरत होता है ना। तो उसी तरह का मान चलो, इसमें अगर जो ईटा ना रहेगा, कची ना रहेगा, घर बन जाएगा ना बनेगा। तो कोशिका क्या है? ईटा की तरह काम करता है किसमें? घर में। अगर जो कोशिका ना रहेगा तो पूरा शरीर के निर्माण ना होगा। पूरा शरीर है बना, अभी ये किसके बना हुआ है? कोशिका का। अगर कोशिका ना रहेगा तो कची ना होगा, शरीर का निर्माण ना होगा। कोई भी जीव है ना, उसका निर्माण नहीं हो सकता है कोशिका के बिना। तो इस समझ आ गया कि जीव का सबसे छोटा इकाई है, कची है? छोटा इकाई है कोशिका। क्या है? जीव का सबसे छोटा इकाई, यानी सबसे छोटा है कि ना। घर बना रहे थे, सबसे छोटा उसमें कौन हो जाएगा? ईटा। लेकिन ईटा अगर नहीं रहेगा तो घर का निर्माण होगा। लेकिन वो सब नहीं रहेगा तो ऐसे ईटा पर ईटा रख कर हम घर की तैयारी कर सकते हैं, है कि ना। तो कोशिका रहेगा शरीर के अंदर, तो अगर कोई चीज ऑर्गन अगर खराब हो रहा है, सही कर देगा। कौन कर देगा? कोशिका। ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ सही कर देगा। पूरा अच्छा न लगेगा, लेकिन ये सही कर सकता है। देखो कोशिका, कोशिका से बनता है कची। कोशिका जब विभाजन होता है, कोशिका छोटा सबसे इकाई है, एक से आग ऊपर जाएगा तो बनता है कची, उत्तक। कची बनेगा? उत्तक। जब कोशिका से डबल होगा, क्या बनेगा? उत्तक। और उत्तक से आगारी होगा तो बनेगा कची, अंग। कची? अंग। अंग से आगे जाएगा तो क्या बनेगा? अंग तंत्र। कची बनेगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र से आगारी बढ़ेगा तो शरीर बनता है। कची बनता है? इतना प्रक्रिया होता है तब जाके कची बनल है, शरीर। पहले क्या होता है? किससे हुआ है? अगर कोशिका न रहता, इस सब का निर्माण होता नहीं होता। तो सबसे छोटा इकाई कौन है? जब उत्तक का मतलब जाता है टिश्यू होता है। कची? कची है? टिश्यू है। कची है? उत्तक का मतलब क्या जाते थे? टिश्यू। अंग मतलब जानवे करता है पूरा बॉडी। उत्तक स्ट्रक्चर में ऐसा रहता है, मान चलो ये कची है, कोशिका है। कची है? कोशिका है। मानो क्या ऐसी रहता है, सबसे छोटा है। उसको ऐसे नहीं, कोशिका को कैसे देख सकते हैं? कसी से? सूक्ष्म दर्शी से देख सकते हैं। किससे? चाहे माइक्रोस्कोप से। किससे? इंग्लिश में कची कहता है इसको? माइक्रोस्कोप। हिंदी में सूक्ष्म दर्शी। ये इतना छोटा होता है, सबसे छोटा इकाई जिसको आंख से नहीं देख सकता है। लेकिन कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका कची होता है? विभाजन होता है। मान चलो जहाँ पर अभी कट गया, कची हुआ, तो जहां कटा है, जहां कोशिका मर जाएगा, कची होगा, मर गया। तो दूसरा कोशिका था, मान चलो जी इधर पर किसी कारणवश डैमेज हो गया, कची हो गया, कट गया। तो इसको बगल में कोशिका है ना, जे विभाजित होगा एक जगह चल जाएगा, और मरल है जहां उसको हटा देगा। इस चक्कर में कहूं भी अगर कटता है तो 10 दिन 5 दिन अंदर के अंदर में क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, पुनः से फिर से ठीक हो जाता है ना। कारण नहीं, जो कोशिका एक दूसरे से कटी करता है, विभाजित करता है। तो कोशिका सबसे छोटा इकाई। कोशिका से क्या बना? उत्तक। उत्तक से क्या बना? अंग से, अंग तंत्र से पूरा शरीर। पूरा कोई भी अगर भैंस भी देख रहा है तो उसका यही प्रक्रिया हुआ है। समझ गया ना। अगर पक्षी भी देख रहा है तो यही प्रक्रिया है, सब में यही प्रक्रिया हो रहा है। इन्हें सोचना जो खाली हमको में ही हो रहा है, सब में जो भी दुनिया में खा रहा है, पी रहा है और सांस ले रहा है, उस सब में प्रक्रिया यही होने वाला है। समझ गया कि ना। कोशिका
का खोज। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट कब किया था? 1665 में, है कि ना? देखो, ये जब रॉबर्ट हुक था इंजीनियर, जब कोशिका की खोज करने लगा, सबसे शरीर के सबसे छोटा इकाई कोई भी चीज में, तो वो खोजा सबसे पहले किसका? पेड़ का। पेड़ में खोजा, किसमें? पेड़। इसको उसमें गया अंदर में, तो उसमें अति था, छाल कची था, पेड़ के छाल ना होता है, उसमें देखा तो कोशिका कैसा दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिखाई दिया। किस कैसा? कोशिका दिखाई दिया। कौन कोशिका? कोशिका सबसे छोटा इकाई होता है। कौन देखा था? रॉबर्ट हुक। कर छाल ना होता है, छाल, उसमें से देखा, जैसे पेड़ में छाल होता है ना, उसमें से कोशिका का खोज किया था। लेकिन खोज किया, लेकिन कैसा निकला? मृत कोशिका का खोज कर दिया। कैसा? मृत कोशिका का खोज कर दिया, मारा हुआ कोशिका का खोज कर दिया। तो रॉबर्ट हुक कैसा कोशिका का खोज किया था? जीवित की मारा? मारा हुआ कोशिका का खोज किया। कौन? रॉबर्ट हुक। तो बताओ, अब हम सब मरल है कि जियल? तो हम अब जिंदा कोशिका का खोज कोई ना कोई किया होगा, है कि ना? तो कोई भी पूछ सकता है कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? लेकिन खोज किया, लेकिन कैसा कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया, है कि ना? उसके बाद एक कोशिका का खोज हो गया कि ना? लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किया। उसके बाद दूसरा इंजीनियर आया। कौन आया? दूसरा इंजीनियर का नाम है लुवेन हॉक। कौन है? लुवेन हॉक। लुवेन हॉक इंजीनियर था ये भी। ये आया सर 1674 में। कब आया? 1674। 1674 में ये जीवित कोशिका का खोज किया था। कौन? जीवित कोशिका का। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज। जीवित कोशिका का खोज करेगा किसने किया? लुवेन हॉक ने। लेकिन मारा हुआ कोशिका का कौन खोज किया है? डायरेक्टली पूछेगा कोशिका का खोज किसने किया? लेकिन एक सवाल और पूछ सकता है, मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कहेगा कोशिका का मतलब कोशिका का सबसे पहले कोई भी खोज करेगा ना, उसको पिता कहा जाता है। कथी कहेगा जगह? पिता। तो कोशिका का सबसे पहले खोजने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक। उसके बाद कोई आएगा, है कि ना? उसके बाद कोशिका का खोज किया कहाँ? एक पेड़ था, और पेड़ के अंदर में कथी था? कार्क, छाल। और उसी में से मधुमक्खी के छत्ता जैसा इसको दिखाई दिया, है कि ना? उसी को क्या कहा? सेल कहा। कथी कहा? कोशिका कहा। देखा मधुमक्खी के छत्ता जैसा, इसको क्या कहा दिया? सेल कह दिया, चाहे कोशिका कह दिया, है कि ना? सेल मतलब कथी होता है? कोशिका। तो ये गया और पेड़ में क्या देखा? कार्क। और कार्क जैसा छाल था। कथी छाल? छाल। और छाल में देखा मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिखा दिया, उसको क्या कह दिया? सेल कह दिया। कौन कह दिया? रॉबर्ट हो। लेकिन दूसरा इंजीनियर इसको जांच किया था, क्या निकला? मृत जीवी कोशिका निकला, यानी मरा हुआ कोशिका निकला। लेकिन अब आया कौन इंजीनियर? लुवेन हॉक। लुवेन हॉक आया कब? 1674 में, और वो जीवित कोशिका का खोज कर दिया। समझ आ गया कि ना? देखो, कोशिका का अध्ययन कर कोशिका कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना यानी कोशिका का अध्ययन करना। अध्ययन अध्ययन करना ही कथी कहलाता है? साइटोलॉजी। कथी? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। कथी होता है? कोशिका विज्ञान। यहाँ पर लिख सकता है कथी? कोशिका विज्ञान। इतना समझ आ गया कि ना? साइटोलॉजी चाहे कोशिका विज्ञान। बात है, कहेगा कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? कोशिका के बारे में जो पढ़ते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका। चाहे कोशिका के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? इतना समझ आ गया कि ना? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं?
जो हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। कोई भी चीज अगर सजीव है उसको क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। सजीवों के बारे में अध्ययन करना, बारे में अध्ययन करना ही कची कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जितना भी अगर सजीव के बारे में पढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? पिता। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। कहेगा जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता, यानी पिता का मतलब खोज चाहे कुछ भी किया है कि ना, पिता का मतलब समझ जाओ, उत्पत्ति करने वाला। पिता का मतलब उत्पत्ति, कोई बेटा है कोई बाप है, तो मतलब थोड़े जो खोज किया है, चाहे उसको उत्पत्ति किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा है कि तब ना उसको कचिया है। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। अरस्तु कहाँ का था? यूनान देश का। कौन सा देश का था? यूनान देश। अब कोई भी पूछ सकता है जो जीव विज्ञान पढ़ता है कि ना, जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। कहाँ के था? यूनान देश। जीव विज्ञान दो प्रकार के, क्या प्रकार के? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहा है। जीव विज्ञान क्या प्रकार के? क्या प्रकार के? वनस्पति विज्ञान। कौन? वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान। दो तरह के होता है, वनस्पति विज्ञान और जिसमें हम पेड़ पौधा के बारे में जानेंगे उसे क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। इसमें क्या पढ़ने वाला है? पेड़ पौधा के बारे में, पेड़ और पौधा के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है कि ना। इसमें क्या करेंगे? जीव जंतु के बारे में, जैसे हम लोग है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ गया कि ना? जीव जंतु, जीव के बारे में पढ़ेंगे। अब कहेगा कोई जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके जीव के जंतु के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे? लिख सकता है कि ना? लिख सकता है। जा पढ़िए। पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना ही कजी अध्ययन कर मतलब कजी होता है? पढ़ना। अध्ययन के मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको स्टडी कहा जाता है। कजी स्टडी के मतलब पढ़ाई होता है। कजी होता है? कोई भी चीज में अगर जानकारी ले रहा है उसको क्या कहेंगे? तो पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ऐसे लिख सकता है कि ना? लिख सकता है ना? तो पेड़ पौधा के बारे में जो कोई भी पढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। और जो जीव जंतु के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहेंगे? जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेगा उसे क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। अभी इसमें डॉक्टर अलग होगा, इसमें डॉक्टर अलग बनता है ना। पेड़ पौधा के अलग होता है, इसमें अलग होता है। इसमें समझ जाओ, इतना समझेगा। इसका अगर कहेगा पिता, कची कहेगा? ऐसा बात थोड़ी है इसको पिता ना होगा। पेड़ पौधा खोजने वाला कोई पिता होगा। अगर तुमसे पूछेंगे जे 50 को पेड़ के नाम बताओ तो नहीं बता सकता है, नहीं ना, बताइए ना सकता है 50 को पेड़। लेकिन ये पेड़ वनस्पति विज्ञान के खोज किया है, होगा नाम कथी? थियो फ्रेस्टर। ये कितना पौधा की खोज किया था? 500। कितना? 500 पौधा की खोज कर दिया, समझो, नया के। इतना ही दिमाग के तेज था। कौन? थियो फ्रेस्टर वनस्पति विज्ञान के क्या कहा जाता है? पिता। जो कितना पौधा की खोज किया था? 500 पौधा की खोज कर लिया। हम बात है, अपने कहेंगे 50 को पौधा के नाम बता देगा? नहीं बताएगा। वो कितना की खोज कर लिया? समझो, 500 पौधा के दिमाग में उसको अंदर था, खोजे कर लिया। एगो देख लिया जो नहीं, जिसका नाम पता नहीं है अभी, उसको खोज कर लिया। कौन? थियो फ्रेस्टर। इतना दिमाग के तेज था। और जंतु विज्ञान जानने करता है, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। इसका पिता कौन हो जाएगा? अरस्तु ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु कहां से आया था?
ईरान से। समझ आ रहा है कि ना? तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जीव, जितना भी जीव जंतु उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। इसका पिता कौन है? अरस्तु। समझो, अपनी के जमाना में ना हड्डी का अलग डॉक्टर होगा, अलग होता है कि ना? हड्डी इसका टूटेगा, अलग डॉक्टर। ऑपरेशन करने वाला अलग डॉक्टर। लेकिन समझो जंतु विज्ञान यानी पूरा जीव के खोज करने वाला कौन है? कितना पढ़ल होगा, समझना कितना पढ़ल होगा। अब किसके बारे में पढ़ेगा? कोशिका के बारे में। मान चलो ये कैसा है? कोशिका का स्ट्रक्चर पा देते हैं। ये कोशिका है, इसको मान लो कची है, कोशिका। कची है, कोशिका। कोशिका के बारे में अब पढ़ना स्टार्ट करेगा। हम अभी बताए कोशिका क्या करता है, कार्य करता है, अंदर में काम करता है कि ना? पहले क्या बनता है? कोशिका। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से अंग तंत्र, उसके बाद शरीर। यानी 5 तत्व से पूरा शरीर बना हुआ है। हम बताए ना, पहले किससे बना है? कोशिका, उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, उसके बाद पूरा शरीर। ये 5 चीज से पूरा शरीर बना हुआ है। समझ गया कि ना? देखो कोशिका, अभी बताए कोशिका सजीवों का सबसे छोटा, कच्ची दिखा दे, कोशिका। कोशिका सजीवों का सबसे छोटा इकाई है। सजीवों का सबसे छोटा इकाई शुरू में लिखा दिया है ना, लेकिन वो वाला इंजीनियर आया तो कहती कहा वो गलत है, कच्ची है, गलत। कोई और इंजीनियर आया, पहला बार में दिखाए ना कोशिका किसे कहते हैं, लिखवाए ना। तब शुरू में क्या बताए थे? कोशिका सजीवों का सबसे छोटा इकाई है। हाँ, उस इंजीनियर आया था कहा ये बात सही है, कोशिका सबसे छोटा इकाई, सही बात है। लेकिन ये काम करता है, अंदर में काम करता है ना? वो एक दूसरे में विभाजित हो जाता है। पहले रहता है कोशिका, उसके बाद कथी में बदल जाता है? उत्तक में। उसके बाद उत्तक से कथी बनता है? उसके बाद अंग तंत्र, उसके बाद शरीर। तो बदल रहा है कि ना? जैसे पहले कोई छोटा लड़का था, उसके बाद छोटा से नाबालिग में आ गया है कि ना? नाबालिग से कोई सियाना हो जाता है कि ना? तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है कि ना? तो उसी तरह के दूसरा इंजीनियर का नाम इनमें नहीं दर्शाया गया है, तो इसमें लिखना। अब दूसरा में क्या लिखवा है? कोशिका सजीवों का सबसे, हाँ, इसमें लिखे कोशिका सजीवों का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसा है? रचनात्मक यानी रचना रचने वाला है कि ना? हम रचना है कि ना? शरीर में कोई रचना, अगर मान लीजिए जैसे कोई हाथ निकल जाता है गलत हो जाता है कि ना? तो रचनात्मक इकाई है, कच्ची है। मान लीजिए जैसे कोई आंख निकल जाता गलत हो जाता है कि ना? ये क्या है? रचनात्मक इकाई। कोशिका एक ऐसा है जो जहां रहता है निकलने के जहाँ निकलेगा। मान लीजिए जब आंख निकल जाता है जैसे जलाने लगता है, ऐसा प्रक्रिया नहीं कर सकता है कौन? कोशिका गलत नहीं कर सकता। शरीर के अंदर है जो कोशिका गलत नहीं कर सकता। अगर गलत करेगा तो आंख फोड़ देगा, है कि ना? अब जमा ताकेगा है कि ऐसे में ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा जमा तक। तो गलत है कि सही? पहलुका के डिप्रेशन के गलत कर दिया इंजीनियर आया था, आ कहा जो कोशिका है ना ये रचनात्मक इकाई है। कैसा है? संरचनात्मक। कैसा? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक इकाई है। ये सही बोला, ये सही, वो सही है, वो डिप्रेशन दिया था जो सही है। ये भी सही, जितना रचता है ना? अब मार्क्स आंख हिया निकलना है तो हिया निकलेगा, है कि नहीं? एक से अलग नहीं निकल सकता। हिया की जगह अगर मार्क्स चलो जो पेट में निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा कि ना? तो इसी तरह के कहा कोशिका सजीवों का क्या है? रचनात्मक और क्रियात्मक मतलब काम करता है ना आगे। मतलब कथी से? कोशिका से क्या बन गया? उत्तक से क्या बनेगा? अंग। अंग से बन गया अंग तंत्र, अंग तंत्र से पूरा शरीर बन जाएगा। तो क्रियात्मक क्रिया हो गया। समझ गया कि ना? तो कोशिका क्या है? सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समझो ना, कोशिका कहते हैं। पहला इंजीनियर आया जैसे कहा सजीवों का सबसे छोटा इकाई कौन है? कोशिका। दूसरा इंजीनियर आया क्या कहा? कोशिका है सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। दूसरा इंजीनियर आ गया कि नहीं? इतना तक समझ आ रहा है? ये दोनों डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। पहला क्या कहेगा कोशिका के बारे में? कोशिका सजीवों का सबसे छोटा इकाई है।
पहला बोल के चला गया। उसके बाद कुछ साल के बीतने के बाद कहा ऐसे गड़बड़ बात है, कोशिका धीरे धीरे बढ़ता है कि ना, इधर बढ़ता है तो क्या होता है, रचनात्मक होता है। अगर जो सबसे छोटा इकाई रहता है तो एक ही जगह रहता, वो बढ़ता ना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कोशिका बढ़ता है ना। अब बढ़ता है तो गड़बड़ हो गया, उसका डिप्रेशन गलत हो गया कि ना, तो कह दिया कथी है, संरचनात्मक यानी संरचना करता है, यानी शरीर का निर्माण करता है कि ना, और क्रिया भी करता है, अंदर में काम भी करता है, बढ़ता है एक दूसरे पर, है कि ना। कह दिया कोना के दूसरा विज्ञान है, इसी को लिखा जाता है, कहेगा कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका सजीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक नंबरिया में ऐसे पूछेगा, कोशिका कोशिका सजीवों का सजीवों का डॉट डॉट एवं क्रियात्मक इकाई कैसा है, क्रियात्मक इकाई है। अब बताओ यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, रचनात्मक, ऐजा पर रचनात्मक भर देगा तो एजा पर हटा देगा, कभी कची है क्रियात्मक, ये दो पर अटका हुआ है। उसका काम ये करता है रचना बनाने में, यानी जितना भी ढांचा है ना इसको बनाने में और एक दूसरे में आगाड़ी बढ़ाने में। पहले हम छोटा थे, छोटा से धीरे धीरे बड़का को बढ़े, तो कोशिका भी बड़का हो गया कि ना, पहले छोटा था कोशिका, धीरे 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 बड़का को हो गया। अब बड़का को होगी तो कोशिका के थोड़ी देख सकता है, लेकिन कोशिका एक दूसरे में कची हुआ, विभाजित होती होती बड़का को करवा दिया, समझ गया कि ना। तो इस तरह के एक नंबर पूछेगा, समझ आएगा कि ना, आया कि ना। देखो अब कोशिका के बारे में और पढ़ेगा। कोशिका के बीच में केंद्रक रहता है, कची रहता है, केंद्रक। कोशिका के बीच में पूछेगा कची रहता है, इसको केंद्रक कहा जाता है, कची कहा जाता है, केंद्रक, समझ गया कि ना। कोशिका के बीच में रहता है उसे क्या कहेंगे, केंद्रक किसे कहते हैं, जो कोशिका के बीच में रहता है उसे क्या कहेंगे, समझ आ गया, उतार लो इतना क्या। अब केंद्रक के बारे में पढ़ाई करेगा, कोशिका के अंदर जा रहा है धीरे धीरे, ये हटा दो, पहला ऊपर का लिख लिया, हो गया काम। ये समझता ना, जैसा पर आएगा तो भराएगा, है कि नहीं, जैसे भराएगा मेन लिखो बोला। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ा है ना अभी, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका याद रहना चाहिए, बार बार हम पूछेंगे। अब कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका सजीवों का संरचनात्मक। अब देखो इधर कोशिका है, ये कची है, कोशिका कोशिका है, इसमें कची होता है, इसको ऐसे कर देंगे, कची है, केंद्रक, कची है। लेकिन पहला बार कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक किया था ना। उसके बाद दूसरा बार कौन किया था, लुवेनहॉफ, जीवित कोशिका की खोज किया, है कि ना। लेकिन वो बैक्टीरिया था, जीवित कहते था बैक्टीरिया, कहेगा कीड़ा कौन खोज किया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु का खोज कर दिया, जीवित कोशिका का, है कि ना। लेकिन ये केंद्रक का खोज किया, कौन किया खोज, केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन, कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया किसका, केंद्रक का, कह के बीच में था, कह के देखो कोई भी अगर शरीर है ना, उस शरीर के अंदर में कची रहता है, कोशिका के अंदर में कची रहता है, केंद्रक रहता है। कोशिका के अंदर में खोल के देखेगा नहीं पता चलेगा। इसको देखने के लिए क्या चाहिए हमको, माइक्रोस्कोप। केंद्रक का खोज किसने किया, हो ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किया था, केंद्रक का, 1831 में। कब, 1800। उसके बाद दूसरा इंजीनियर आया, कौन आया, दूसरा इंजीनियर। अब ये भी क्या है, उसके है ना, इसमें क्या रहता है, केंद्रक, इसमें कुछ ना कुछ पानी रहता है कि ना, इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव, कहते हैं जीव द्रव में, है ना। तो ये वाला जीव द्रव जितना भी पानी भरा रहता है, इसको खोज किसने किया, पुरकिंजे, कौन किसने खोज किया था, पुरकिंजे, वो भी वैज्ञानिक था। हाँ तो कहेगा जीव द्रव का, जीव
द्रव्य का खोज किसने किया? पुरकिंजे। पुरकिंजे। पुरकिंजे किसका खोज किया? जीव द्रव का। तो कहेगा कोशिका के अंदर क्या रहता है? जीव द्रव। कोशिका के अंदर और क्या रहता है? केंद्रक भी रहता है कि ना? ये सब याद कर बारे में पहले सोचा ये स्ट्रक्चर था, है ना? ये कोशिका है ना? इसको खोज किया था कौन? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। उसके बाद ये खोज लिया मॉडल की जिंदा मॉडल के। उसके बाद कौन आया? लुवेनहॉक आया। लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका के यानी बैक्टीरिया की खोज कर लिया। उसके बाद कौन आया? अब कोशिका के अंदर फिर खोद के देखने लगा था, क्या मिला? केंद्रक मिला। और केंद्रक का नाम दे दिया। केंद्रक की खोज किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसको याद करना, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। कजी कहते हैं? बाद में ना करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। बीच में आता है उसको क्या कहते हैं? लेकिन इसको से भी मानना वाला दूसरा इंजीनियर आ गया। कौन आया? दूसरा इंजीनियर। इसको में भी खोज करने लगा। खोजते खोजते इसको मिल गया कची? जीव द्रव यानी पानी मिल गया इसको अंदर में। कची मिल गया? तो कहा पानी है तो हम लोग कुछ कुछ नाम होता है। जीव द्रव की खोज किसने किया? पुरकिंजे। इतना तक समझ आ गया? तो उसके बाद स्लाइडेन एवं श्वास आया। कौन आया? स्लाइडेन एवं श्वास। इंजीनियर के नाम था स्लाइडेन। कसी नाम था? स्लाइडेन। नामो इंजीनियर है। स्लाइडेन एवं श्वास। श्वास। स्लाइडेन एवं श्वास आया किसके बाद? पुरकिंजे के बाद आया। यही कहा जितना भी दुनिया में सजीव है ना, जितना भी दुनिया में आदमी है वो सभी कोशिका का बना है। कची का बना है? कोशिका का बना है। ये कह दिया आके। कची कह दिया? सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है? जीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का। सभी जीवों का शरीर। सभी जीवों का शरीर लगा देना। सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिका बना होता है। कौन आके कह दिया? स्लाइडेन एवं श्वास आके कह दिया। जब पूरा जितना भी जीव है ना वो सभी का किसका बना हुआ है? कोशिका का शरीर बना हुआ। किसका बना हुआ? तो हम बार बार कहते हैं जो कोशिका का शरीर बना होता है किसके अनुसार से? स्लाइडेन एवं श्वसन के अनुसार से बोल रहे हैं ना। तो स्लाइडेन एवं श्वसन आके क्या बोला? सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है? शरीर सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। समझ आ गया क्या? जितना भी जीव है वो सभी का शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। किसने बोला? स्लाइडेन एवं श्वास। स्लाइडेन एवं श्वास।